हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। संसद के निचले सदन में विपक्ष की नारेबाजी से आजीज आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे सख्त शब्दों में अपनी नाखुशी जाहिर की, कुछ वैसे ही राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने अपनी नाराज़गी प्रकट की, जहां लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों से नारेबाजी की प्रतियोगिता से बाज आने को कहा। वहीं राज्यसभा के सभापति ने संसद सदस्यों को आत्मनिरीक्षण करने और सदन का समय बर्बाद न करने की हिदायत दी। इसमें संदेह है कि इस नाराज़गी का कहीं कोई असर विपक्षी दलों के नेताओं पर पड़ेगा। इसके आसार इसलिए नहीं क्योंकि विपक्षी दलों ने पहले से ही यह तय कर रखा है कि कुछ भी हो जाए, संसद को नहीं चलने देना है। विपक्ष न केवल एकजुटता के अभाव से ग्रस्त दिख रहा है, बल्कि इससे भी कि किन मसलों को प्राथमिकता देनी है और किस तरह भले ही वह कुछ मुद्दों को तूल देता हुआ दिख रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसे इन मुद्दों पर बहस में दिलचस्पी है। यदि ऐसा कुछ होता तो उसकी ओर से ऐसा माहौल उत्पन्न नहीं किया जाता कि संसद चलने ही न पाए। समझना कठिन है कि विपक्ष संसद की कार्यवाही बाधित कर क्या हासिल करना चाहता है। यदि वह यह समझ रहा है कि संसद न चलने से जनता के बीच कोई अच्छा संदेश जाएगा, तो यह संभव नहीं, क्योंकि जनमानस तो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कोई सार्थक बहस चाहता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि विपक्ष के हंगामा मचाने वाले रवैये का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों को उसकी पोल खोलने को कहा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को खास तौर पर निशाने पर लिया। उनकी माने तो कांग्रेस खुद भी संसद नहीं चलने दे रही और अन्य विपक्षी दलों को भी इसके लिए उकसा रही है। वास्तव में यह देखना दयनीय है कि जब कांग्रेस को विपक्ष का नेतृत्व करते हुए उसे दिशा देनी चाहिए, तब वह खुद दिशाहीन दिख रही है। आखिर यह उसकी दिशाहीनता नहीं तो और क्या है कि उसने जैसे कृषि कानून बनाने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया था, वैसे ही कानून बन जाने पर उनका विरोध कर रही है। बेहतर हो कि वह 2019 में जारी किए गए अपने घोषणा पत्र को फिर से पढ़े या फिर यह स्पष्ट करे कि उसके यू टर्न लेने की वजह क्या है। यदि उसका मकसद किसानों को गुमराह करना नहीं है, तो फिर
उसे अपना यह घोषणा पत्र वापस लेना चाहिए। उसके रवैये से यही पता चलता है कि विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति किस तरह सिर चढ़कर बोल रही है। इस राजनीति से किसी का भला होने वाला नहीं, आम जनता का तो बिल्कुल नहीं। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। असम और मिजोरम के बीच का सीमा विवाद एक बार फिर हिंसक हो उठा। असम और मिजोरम की सीमा से लगे असम के कछार जिले में आम नागरिकों और असम पुलिस के बीच हुई झड़प में 6 जवान मारे गए और करीब 50 गंभीर रूप से घायल हो गए। विचित्र है कि इसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुबानी जंग में शामिल देखे गए। असम के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मिजोरम की पुलिस ने हिंसा को भड़काया और उपद्रवियों का साथ दिया। वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री ने असम पर आरोप लगाया। पैरा। हालांकि बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने आपस में बातचीत कर ली, मगर इससे एक विचित्र स्थिति तो पैदा हो ही गई। इस हिंसक घटना के 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। इस घटना से एक बार किसी को भी हैरानी हो सकती है कि स्वतंत्र भारत के भीतर 2 राज्य अपनी सीमा को लेकर इस तरह कैसे उलझ गए। मगर यह विवाद कोई नया नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत के समय से चले आ रहे इस विवाद को सुलझाने के कई प्रयास हुए, पर सफल नहीं हो पाए। पैरा। असम से सटे 6 राज्यों के जनजातीय समुदाय अक्सर अपनी पहचान और जातीय अस्मिता को लेकर अक्सर आंदोलन पर उतर आते हैं। उसका असर असम पर पड़ता ही है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर राज्यों का गठन असम को काट कर किया गया है। असम और मिजोरम करीब 165 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इस पर दोनों राज्यों के 3-3 जिले जुड़े हुए हैं। पहाड़, जंगल, नदी और घाटी की वजह से इस क्षेत्र की सीमा बदलती रहती है। इसे सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है। पैरा। 1995 में इस इलाके में निर्जन पट्टी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, मगर मिजोरम के लोगों ने उसे मानने से इनकार कर दिया था। इसके चलते कभी असम तो कभी मिजोरम के लोग अपनी ज़मीन पर दूसरे राज्य के लोगों के कब्जा कर लेने का आरोप लगाते रहते हैं। पिछले साल भी इसी तरह का तनाव पैदा हो गया था। मिजो आदिवासियों का कहना है कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के वक्त 1875 में हुए सीमा समझौते को मानते हैं, इसलिए अपनी ज़मीन पर असम के लोगों का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैरा।
अब इन राज्यों में भूमि विवाद के अलावा कुछ राजनीतिक वजहें भी जुड़ गई हैं। जिस इलाके में यह विवाद हुआ वहाँ मुस्लिम आबादी अधिक है और असम के लोगों का कहना है कि उनमें से ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं और बिना अपनी पुख्ता पहचान के वहाँ रह रहे हैं। उनकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और वे असम की तरफ के भूभाग पर फैलते जा रहे हैं। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही जिस तरह घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प दोहराया, शायद उससे मिजोरम के इस इलाके में रह रहे लोगों में कुछ भय व्याप्त हुआ होगा। फिर शर्मा ने जिस तरह इस घटना के बाद मिजोरम के पुलिस कर्मियों के जश्न मनाने की तस्वीर साझा की, उससे भी उनके विचारों का पता मिलता है। दोनों राज्यों में भाजपा और भाजपा समर्थित सरकारें हैं। अगर वे केंद्र के साथ तालमेल करके इस समस्या का समाधान नहीं निकालेगी तो यह समस्या नासूर ही बनती जाएगी। समाप्त।